हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एसएसटी का चैप्टर 6 दैट इज़ लाइफ ऑन द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है फॉर द मिलियन ऑफ ईयर्स आवर अर्थ वॉज अ बैरन प्लैनेट विदाउट एनी लाइफ। यानी काफ़ी सारे साल पहले हमारा जो अर्थ था वो एक बैरन प्लैनेट, बैरन यानी कि बंजर इलाका था, यानी वहाँ पे कोई रहता नहीं था, विदाउट एनी लाइफ. The first form of life appeared around the water body belonging to the flora world plant kingdom. Gradually, the plant life gave up to another form of life which was the fauna animal kingdom. यानी कि जो पहला फॉर्म ऑफ लाइफ था, यानी सबसे पहले जो हमें ज़िंदगी दिखी थी वो वाटर बॉडीज़ के पास में था, जहाँ पे हमारा सबसे पहला प्लांट उगा था. और जो प्लांट के किंगडम होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही प्लांट मिलता है उसे हम कहते हैं फ्लोरा वर्ल्ड. और जहाँ पे हमें एनिमल्स मिलते हैं, यानी एनिमल्स का जहाँ पे किंगडम होता है उसे हम कहते हैं फौना वर्ल्ड. तो सबसे पहले हमें पहला फॉर्म ऑफ लाइफ वाटर बॉडीज़ के पास मिला था जो कि था एक प्लांट किंगडम, और दूसरा उसके बाद हमारा एनिमल किंगडम स्टार्ट होता है. अब यहाँ पे आगे बताया गया है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड द ह्यूमन बीइंग विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम. यानी आपस में जो इंटरशिप होते हैं, इनका जो आपस में जो ये लोग कॉर्पोरेट करते हैं, काम करते हैं, कौन कौन हमारे जो प्लांट के किंगडम यानी जितने भी प्लांट हैं, एनिमल किंगडम यानी जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एक इन्वायरमेंट है, इन तीनों को एक साथ बोलते हैं. जब ये सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं रिलेशन में, तो इन तीनों को इन्वायरमेंट के रिस्पेक्टिव से हम कहते हैं एज अ इकोसिस्टम. क्योंकि अब प्लांट जो है, प्लांट क्या करता है, वो खुद से खाना प्रिपेयर करता है, तो यानी वो एनिमल को खाना देता है और ह्यूमन बींग्स को, तो इससे इन दोनों का भी रिलेशनशिप दिखता है. अब वैसे ही जो एनिमल किंगडम, जब वो एनिमल्स जो होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उनके बाद जो उनका डेड रिमेन्स होता है वो ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो क्या होता है, वो प्लांट के सॉइल में मिक्स हो जाता है जो कि उन्हें न्यूट्रिएंट देता है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है, और ये इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं. हम यहाँ कहते हैं द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हु अपीयर्ड फर्स्ट ऑन द अर्थ सरफेस वर कॉल्ड होमो सैपियंस. यानी कि वो ह्यूमन बीइंग जो इस धरती के सरफेस पे सबसे पहले देखे गए थे उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमो सैपियंस. ऐसा आप इसे अर्ली मैन भी कह सकते हो. As we know that the earth is the only planet in the solar system where the life exists. यानी हम जानते हैं कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे हमारे 8 प्लैनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो यही हमारे प्लैनेट्स होते हैं. तो हम जानते हैं कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग सन, हमारे सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है. उसके अलावा और कोई भी ऐसा जगह नहीं है और ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है. अब कहते हैं लिविंग जोन वॉज नोन एज द बायोस्फीयर. यानी ये जो लिविंग जोन है जहाँ पे एनिमल्स लिव कर रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स लिव कर रहे हैं, जहाँ पे एनिमल्स लिव कर रहे हैं, तो इस लिविंग जोन यानी यहाँ पे एक ज़िंदा रहने वाला जोन बन चुका है जहाँ पे सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं और ज़िंदा रहते हैं. तो इसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर. अब यहाँ पे आगे बताया गया है बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू द 2 किंगडम, नेमली प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. यानी बायोस्फीयर में भी हमारे 2 चीज़ें होती है. एक होता है हमारा प्लांट किंगडम जहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और दूसरा हमारा होता है एनिमल किंगडम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एनिमल से देखने को मिलता है. अब कहते हैं लिव टुगेदर इन द कंप्लीट हारमोनी. यानी ये सब आपस में हारमोनी बना करके रखते हैं. इन दिस जोन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द एग्जिस्टेंट. यानी इसी में क्या होता है, जो हमारे लिविंग थिंग्स यानी जो जिंदा चीज़ होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, नॉन लिविंग थिंग जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा, ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग. तो ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते ताकि ये लोग एग्जिस्ट कर सके यानी ज़िंदा रह सके. हम यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स के बीच का इंटर रिलेशनशिप बताया गया है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कह रहा है प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सनलाइट, एयर, वाटर. यानी कि प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से, जैसे कि होता है हमारा सनलाइट. हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. एयर हवा को भी लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है. और वाटर क्या लेता है, वो सॉइल से लेता है. तो ये सारा तो हमारा नॉन लिविंग थिंग ही है ना. और प्लांट जो है इनका यूज़ करते हैं, यानी इन दोनों में रिलेशनशिप हुआ.
दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फूड फैक्ट्री। इसी वजह से हम इन्हें फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये खुद का खाना खुद से बनाते हैं। अब कह रहे हैं प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, यानी प्लांट जो होते हैं वो एनिमल्स को खाना देते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना नीड को फुलफ़िल कर सके। तो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट के बीच रिलेशनशिप दिखा रहे हैं एज अ इकोसिस्टम में। अब यहाँ आगे बताया गया एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड सॉइल न्यूट्रिएंट्स विद देयर रिमेन्स विच आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो सॉइल में अंदर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे कि उनका डेड रिमेन्स हो जाता है तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनरल से रिच होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे आगे बात की गई है। अब यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर एज दे डिराइव ऑल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम इट। हम यहाँ पे ह्यूमन बींग जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बायोस्फीयर में, क्योंकि ये सारा का सारा बेसिक नीड जो होते हैं वो वहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स कंज्यूम बोथ प्लांट फूड